अनुसार सभी जनपदों में सभी अधिकारीगण 10 से 12 एकदम बैठते ही हैं जन सुनवाई में। उसके बाद में भी लोग जब तक आते रहते हैं तब तक ये निर्देश है कि सभी जनता की सभी बातों को सुना जाए। इसमें सबसे प्रमुख बात यही है कि जो आया है, जो भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में फ़ॉलो-अप कितना अच्छा हुआ है। इसको हम लोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास ये करते हैं कि जो भी कार्य दिया गया है, जो भी टास्क दिया जा रहा है, उसको समयबद्ध करके दिया जाए और फ़ॉलो-अप के लिए हमारे पास अपनी टीम रहती है। उस टीम के माध्यम से हम फ़ॉलो-अप लेते हैं कि किसी की आवश्यकता के अनुसार क्या-क्या उसमें कार्रवाई हुई, क्या-क्या निस्तारण हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर यूपी हो, हर विभाग ने शासनादेश जारी किया है कि 10 से 12 एसपी और जिलाधिकारी जन सुनवाई करेंगे और जन सुनवाई लगातार रायबरेली जिले की अगर बात करें तो देखने को भी मिलती है। क्या उन जन सुनवाई पे त्वरित काम होता है या नहीं, इन सब पे आज बात करने के लिए हमारे साथ एसपी रायबरेली रवि कुमार होंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये जन सुनवाई का है और इतनी ही इससे ज्यादा पब्लिक एसपी अगर बात करें रवि कुमार, तो जब से आए हैं उनकी पहली प्राथमिकता रही है कि जन सुनवाई जो शासनादेश है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या फिर सरकार का, उसको लेकर के बात जो धरातल पे है वो दिखनी चाहिए। ये अंदर की तस्वीर है और बाहर आपने देखा ये तस्वीर लगातार हम देखते हैं कि देखने को मिल रही है और उनपे समस्या का समाधान भी होता है। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी रवि कुमार है, जानते हैं कि सर किस तरीके की क्या प्रायोरिटी है और जो जन सुनवाई तहसील दिवस या थाना दिवस में जो समस्याएं देखने को मिलती है उसको लेकर के क्या ये समस्याएं आती हैं और क्या होता है क्या नहीं, इन सब पे बात करने के लिए एसपी रवि कुमार है, उनसे बात करते हैं। बात करते हैं सर से। सर, तहसील दिवस और थाना दिवस के बावजूद भी शासनादेश है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सरकार का हो, 10 से 12 जन सुनवाई एसपी और जिलाधिकारी करेंगे और दोनों जगह देखने को भी जिले में मिलता है। तो क्या चैलेंजिंग होता है एवरीडे अगर हम बात करें तहसील दिवस और थाना दिवस छोड़ने के बाद, और क्या किस तरीके से समस्याओं का समाधान होता है? नहीं देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार सभी जनपदों में सभी अधिकारीगण 10 से 12 एकदम बैठते ही हैं जन सुनवाई में। उसके बाद में भी लोग जब तक आते रहते हैं तब तक ये निर्देश है कि सभी जनता की सभी बातों को सुना जाए। उनके प्रार्थना पत्र पे जो भी उचित कार्रवाई है, वो संबंधित अधिकारी को निर्देश किया जाता है और तत्काल से तत्काल उनका निराकरण करने का प्रयास करा जाता है। अगर मैं बात करूँ सर कि महिला अपराध और साइबर अपराध को लेकर के इन तरीके की समस्याएं भी जन समस्या में आती है या ओवरऑल ज्यादातर समस्या किस विभाग से आती है या किस विभाग से आती देखिए, पुलिस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारे पास छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े से लेके महिला संबंधी अपराध से लेके साइबर फ्रॉड से लेके सभी तरह की वैसी समस्याएँ जो पुलिस से लोग अपेक्षा करते हैं कि उसका समाधान हो, उसके बारे में प्रार्थना पत्र लेकर आते हैं और उसी पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और लोगों को राहत देने का पूरा प्रयास किया जाता है। अच्छा, एसपी रायबरेली महिला अपराध पे क्या अंकुश लगाएँगे या कैसे काम कर रहे हैं, और साइबर अपराध पे ये 2 विशेष रहेगा सर? ये जैसा कि महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की बात है, तो मिशन शक्ति चल रहा है, उसमें फ़ेज़ 5 ख़ास करके उसमें अभी अलग-अलग दिन अलग-अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। जन जागरूकता का भी कार्यक्रम किया जा रहा है, अपराधों पर कार्रवाई भी की जा रही है शासन की और जो प्राथमिकताएँ हैं, जो योजनाएँ हैं, जो महिलाओं की, बेटियों के संबंधित, बहनों के संबंधित उनको बेनिफिट देने की योजनाएँ हैं, उसके बारे में भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कहीं अगर छोटे-मोटे विवाद हैं, यहाँ पर काउंसलिंग से उस विवाद का समाधान हो सकता है और अपराध होने से पहले उसको रोका जा सकता है। ये सारे प्रयास सभी थानों पर स्थापित महिला शक्ति केंद्र द्वारा किए जा रहे हैं और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध पे क्या नया चैलेंजिंग रहता है? साइबर अपराध जैसा कि आप जानते हैं, साइबर वर्ल्ड एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, जिसमें कहीं भी अपराधी कहीं पर भी किसी के साथ धोखाधड़ी, ठगी और अन्य किस्म के अपराध करता है। तो उस पर लगातार हमारी साइबर थाने की पुलिस एक्टिव रहती है, शिकायतें प्राप्त होती हैं, उस पे कार्रवाई भी करती है। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि लखनऊ रेंज की सभी जनपदों में रायबरेली जनपद का लियन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। हम लोग अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जा रहा है लोगों के साथ, तो उस पैसे को तत्काल जब सूचना मिल जाती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको होल्ड और फ्रीज कराते हैं ताकि जो संबंधित विक्टिम है उसको पैसे मैक्सिमम वापस करा दिया जाए। इसमें हमारी अपेक्षा सिर्फ़ यही रहती है कि जनता इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे ताकि हम लोग उतनी ही तेज़ी से इस पे कार्रवाई कर सकें। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बात करने के लिए। मैम हमारे साथ है। मैम, शासन की जो मंशा है, जिस तरीके से 10 से 12 होना चाहिए जनता दरबार, वो लगातार देखने को मिल रहा है। क्या चैलेंजिंग रहता है इन जनता दरबार में? और अगर बात करें तो तहसील दिवस, थाना दिवस भी होता है, उसपे भी डीएम और एसपी जाते हैं, तो क्या नया चैलेंजिंग देखने को मिलता है और निराकरण तुरंत-तुरंत होता है? ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो क्या देखने को मिलता है?
देखिए जनपद में जो शासन के निर्देश प्राप्त हैं 10 से 12 के दौरान हम लोग सभी सुनवाई करते हैं और इसके दौरान जितने भी आवेदक होते हैं उन सभी की जो समस्याएँ हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी बातें लेकर आते हैं लोग, उसमें तत्काल जो संबंधित विभाग के लोग हैं उनसे बात की जाती है और उसके निस्तारण की जो मतलब गुणवत्ता है उसको जाँचा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख बात यही है कि जो आया है, जो भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में फ़ॉलो-अप कितना अच्छा हुआ है। इसको हम लोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास ये करते हैं कि जो भी कार्य दिया गया है, जो भी टास्क दिया जा रहा है, उसको समयबद्ध करके दिया जाए और फ़ॉलो-अप के लिए हमारे पास अपनी टीम रहती है। उस टीम के माध्यम से हम फ़ॉलो-अप लेते हैं कि किसी की आवश्यकता के अनुसार क्या-क्या उसमें कार्रवाई हुई, क्या-क्या निस्तारण हुआ। मैम एक सवाल और बड़ा अहम सवाल होगा कि अब अक्सर देखने को मिल रहा है बीच कुछ दिनों में जो है बारिश, ओला हुई, अब आगजनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस पे किस तरीके से जिला प्रशासन काम कर रहा है कि जो नुकसान हो रहा है किसानों का, उसको किस तरीके से ये जनता का सवाल है और इस पे क्या है मैम जिला प्रशासन? देखिए, हमारे जनपद में जो मौसम के बदलाव को देखते हुए निरंतर हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं और अन्य विभाग हैं, उनकी टीमों को हम लोगों ने उसी समय एक्टिवेट कर दिया था और जो खराब मौसम से, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से या जैसा आपने बोला आग लग जाने से जो भी समस्याएँ लोगों की उत्पन्न हुई हैं, उनको निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन सभी के रेफरेंस बनाए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ केसेज़ आए थे, उनके संबंध में जो बजट की आवश्यक कार्रवाई है, वो सब कुछ किया जा रहा है और पूरी तत्परता से जिसकी भी समस्या है, उससे वार्ता की जा रही है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी जिलाधिकारी हर्षिता माथुर। इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या आगजनी इस समय गेहूं में हो रही है। बरसात की वजह से गेहूं नष्ट हुए, उन सबको लेकर के टीमें बनाई गई हैं और उन पे त्वरित काम करने का आदेश दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।